नमस्कार साथियों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि डिस्काउंट टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं। क्या देखेंगे? बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। यानी कि वो कहता है कि 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु, यानी कि सीपी जो है आपका कितना है, 200 रुपये है। अब कहता है इसमें देखिए दो चीज़ें दी गई है, एक तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि लाभ दिया हुआ है 20% का। दूसरा क्या दे रखा है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, और उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब समझिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि वो जो सीपी किया है यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका है, उस पर वो 20% का क्या ले रहा है, गेन ले रहा है, यानी कि प्रॉफिट ले रहा है। तो अगर हम 200 का 20% गेन निकालते हैं तो निकल के आता है कितना, 40 रुपीज़। तो 240 आप क्या हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। गेन परसेंट कितना दिया है, 20% का। अगर हम 200 का 20% निकालेंगे, एक तो तरीका होता है कि 200 का 20% निकालिए तो 20/100 हो जाएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो 20 दूना 40 होगा। अब ये 40 रुपीज़ क्या करिए, 200 में ऐड कर दीजिए तो 240 हो गया। दूसरा तरीका है, जैसे कि सीपी आपका 100% होता है तो 100% कितना है, 200 रुपया। 1% कितना होगा, तो 200/100। और 120% यानी कि 20% ज़्यादा करके तो 120% कितना होगा, तो 200/100 और इंटू में 120 कर दीजिए। 0 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब जो है 12 दूना कितना होगा, 24, यानी कि 240 डायरेक्ट आपका जो है सो निकल के आ जाएगा। तो ये दो तरीका है जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना आया वो आप आसानी से निकाल पाओगे। तो ये जो 240 आया वो क्या आया, आपका एसपी निकल के आया। तो एसपी 240 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे आगे। एक तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि जो सीपी आपका 200 था उस पर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा था, तो 240 रुपया हो रहा था, यानी कि 240 रुपया में अगर इसको बेचता है तो 20% का उसको लाभ होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में जो है वो कहता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि 20% छूट देने पे भी जो है सो 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि 240 रुपया हो जाए। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमको अंकित मूल्य पता ही नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है वो x है। अब x पे जो है सो 20% का क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो x का 20% यदि हम देखें तो 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 20/100 कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। 20% का मतलब होता है, ये जो परसेंट है ना, इसका मतलब होता है 1/100। तो 20 को 1/100 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 क्या हो गया, 10। इसको काटेंगे तो 1/5 होता है। अब इसको आप काटेंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100। अब ये x क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये आपका क्या निकल के आया, ये जो 20% का डिस्काउंट दे रहा था किस पे, मार्केट प्राइस पे, वो निकल के आपका आया, यानी कि इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब समझिए ध्यान से, तो सेल कितना में करेंगे। अगर मान लीजिए आपका एमपी यानी कि अंकित मूल्य इतना है, डिस्काउंट आप इतना दे रहे हो, तो बेचे हुए कितने में, तो देखिए बेचने का होता है एसपी, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है एमपी माइनस में डिस्काउंट। ध्यान से समझिएगा, एमपी माइनस में डिस्काउंट। तो एमपी है कितना, एक्स है, डिस्काउंट कितना निकल के आया, x/5 निकल के आया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 5, ऊपर 5x माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5।
अब देखिए आपका एस पी निकल के आया कितना 4x अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एस पी कितना था 240। अब कुछ नहीं करना आपको, एस पी इधर निकल के आया है 4x अपॉन में 5। आप क्या करिए इस एस पी के जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि आप एस पी पहले ही निकाल चुके थे। जब इसे यहाँ पे डालेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो एस पी का वैल्यू है कितना 240 बराबर में हो जाएगा 4x अपॉन में 5। अब इसे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x अब इधर आ जाएगा 240 और इंटू में 5। x बराबर हो जाएगा 240 इंटू में 5 और अपॉन में 4। ये 60 टाइम्स में कट करेगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300 जो है x का वैल्यू निकल के आएगा। और x आप माने किसको थे, तो अंकित मूल्य को माने थे, यानी कि मार्क प्राइस को माने थे। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ गया 300। यही तो आपसे पूछ भी रहा था कि जो कितना अंकित मूल्य रखा जाए ताकि 20% का छूट भी दे दें तो भी उसको 20% का लाभ होता है या लाभ प्राप्त करेगा। तो हम उसे 300 अगर मान लीजिए मार्क प्राइस रखते हैं उस वस्तु का, तो 20% छूट भी दे देंगे तो भी हमें 20% का क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये बेसिक तरीका तो आपको समझ में आया ही होगा। एक और मेथड है जो कि ट्रिकी है, आइए उसको भी समझते हैं। सेकेंड मेथड को देखते हैं, यानी कि मेथड आपका सेकेंड है। इसमें जो है सो हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक सीपी दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। दूसरा क्या है अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का रेशियो बना लेते हैं। तो सीपी अपॉन में एमपी हो जाएगा, सीपी अपॉन में एमपी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100% माइनस डिस्काउंट अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये होगा 100% प्लस या माइनस और प्रॉफिट या फिर लॉस, यानी कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। अब ये देखिए होता कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मार्क प्राइस होता है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने पे हमेशा उससे वैल्यू क्या होता है घट जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपया अगर एमपी है हमारा, यानी कि मार्क प्राइस है, और 10% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना है 10% का, अगर हम इस पर 10% डिस्काउंट देते हैं तो 100 का निकाल लीजिए 10%, तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कट गया तो 10 रुपया हो गया। अब 100 में से क्या हो जाएगा 10 रुपया घट जाएगा तो 90 रुपीज़ हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो ये एमपी है डिस्काउंट देने के बाद हमेशा क्या होता है एमपी से कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस एमपी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है 100% में से हमेशा क्या होता है डिस्काउंट घटता ही है। और सीपी जो है दो कंडीशन लेके आता है, या तो सीपी पे प्रॉफिट भी हो सकता है और सीपी पे लॉस भी हो सकता है। इसीलिए मैंने अब प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सीपी आपका दे रखा है 200, तो आप 200 लिख दीजिए, सीपी 200 हो गया। मार्क प्राइस दिया है नहीं दिया है तो इसको एमपी ही रहने दीजिए, बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए 100% माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20% का, तो 20% हमने कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे 100 प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 200 अपॉन में एमपी और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 120। अब इसे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो देखिए ये जीरो कट जाएगा और बाद में काट लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 MP बराबर क्या आएगा 120 इंटू में 20 निकल के आएगा। अब MP का वैल्यू निकालने के लिए MP को यहीं छोड़ दिए, 8 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये हो गया 20/8। अब 8 से अगर आप काटते हो 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20,
2 से काटेंगे तो 60। अब 65 जा कितना होता है तो 300। तो देखिए आपका एमपी निकल के क्या आ गया 300 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ये भी समझने लायक ही है। अगर CP बाय MP करते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि 100% में से ही हमेशा डिस्काउंट होता है, यानी कि जितना आपका MP रहता है उससे क्या होता है कम हो जाता है। उसी तरह से 100% प्लस या माइनस, प्लस माइनस क्योंकि ये तो समझ ही गए। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।